बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको तो इल्म हो ही चुका होगा कि 7 विकेटों से मैच जीत लिया पाकिस्तान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ और सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। सारी डिटेल्स आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में पता चल गई, लेकिन हम इस मैच के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर गलती हुई, क्योंकि आज आयरलैंड ने 2 इम्पॉर्टेंट बैट्समैनों के कैचेस ड्रॉप किए। 31 रन पर रिजवान का और 26 रन पर फ़खर जमान का कैच ड्रॉप हुआ और एक ही फील्डर ने ड्रॉप किए। और वहीं से क्योंकि 13 रन पर जब पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। बाबर आजम और साइम अयूब जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई फ़खर जमान की और मोहम्मद रिजवान की, वो पार्टनरशिप पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर आई। और ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान जो आज इनिंग्स एक मरतबा फिर ओपन करने आए थे, इसका मतलब ये है कि रिजवान ही इनिंग्स ओपन करेंगे। रिजवान 75 रन पर नॉट आउट रहे, जबकि बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और 6 रन बनाए साइम अयूब ने। लेकिन आज फ़खर जमान ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 78 रन स्कोर किए और इस तरह पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। हम इस सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224 ये नंबर आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्क्रीन पर नज़र आता रहेगा। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हालांकि जब आज 193 रन आयरलैंड ने स्कोर किए थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मुश्किल होगी, और जब 13 पर 2 विकेटें गिर गई तो मैच बिल्कुल गिरफ्त में था आयरलैंड की। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से बैटिंग की मोहम्मद रिजवान ने और फ़खर जमान ने और आखिर में आज़म खान ने, तो पाकिस्तानी टीम 17वें ओवर में यह हदफ अबूर करने में कामयाब हुई। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिनसे इस सीरीज़ के पहले T20 में भी हमने बात की थी। आज भी हम इनसे बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। खुर्रम, कैसे देखते हैं आज तो पाकिस्तान की यकतरफा जो है कामयाबी है, थम्पिंग विक्ट्री है, वरना हम समझ रहे थे आखिरी ओवर तक जाएगा। पिछला मैच आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल तक गया। आज कैसे देखते हैं? ठीक है इकबाल भाई, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैच जीता और सीरीज़ लेवल की। और जहाँ तक रही बात, देखा जाए कि रन बहुत करवा दिए थे। इतना आसान नहीं था जितने आसान से वो रन बना रहे थे। और कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग में भी काफ़ी सारे गैप्स दिखे जो आपको फिल करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी आज 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, आज आपने शादाब को ड्रॉप किया। एक तो वो एज ए बॉलर टीम में फिट नहीं हो रहे, और जहाँ तक रही बात लास्ट मैच पे अगर टीम सिलेक्शन की है तो बिल्कुल सही ड्रॉप किया उनको, क्योंकि वो एज ए लेग स्पिनर ठीक ठाक उनकी मार लगी और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए। आज उनकी जगह अब्बास खेला और आमिर खेला, और आमिर भी 4 ओवर में 44 रन दिए। पिटे हैं, मगर यही बोला ना, ये हमारी वो बॉलिंग खेली है जो हम समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप के मैच में ये टॉप 3 के तो फास्ट बॉलर खेलेंगे। आमिर, शाहीन और नसीम, इमाद। इसमें अब एक ऐड होगा जो मेरी टीम है, वो अबरार। लेकिन अगर फिट हो जाते हैं तो फिर देखें हो सकता है चांस T20 के। देखिए हाँ, ये इसमें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और खासतौर आखिरी के ओवर्स में जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं और अपने पेस का फ़ायदा उठाते हैं, इवन रिवर्स में भी उनको हेल्प मिलती है। तो अब देखने वाली बात है कि वही क्या अगली जो आखिरी मैच है उस मैच में आया क्या टीम खेलती है या सेम बॉलिंग से जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार तो बहुत लगी है, इस पर बात तो होनी चाहिए। एक चीज़ पे थोड़ी सी इकबाल भाई मैं बात करना चाहूँगा, और वो ये बात है कि आपने शायद नोट किया होगा पीसीबी के ऑफिशियल पेज पे अजहर भाई की मैच के बाद की एक वीडियो डली हुई है। मैं हैरान हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है और लड़के बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पुरानी वीडियो होगी उनकी, मैच से पहले, हारने से पहले की होगी। ये मैं खुद हैरान हो गया। और हारने से पहले की होगी, वरना हारने के बाद मैं यही सवाल पे आ रहा था कि आपको एटलीस्ट आपका पहला असाइनमेंट एज ए हेड कोच, बॉलिंग कोच आप पास्ट में भी बने, मगर एज ए हेड कोच ये पहला आपका है। और उसमें आप आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। इससे पहले आप न्यूजीलैंड से अपने घर में हार गए। तो उसके बाद ये कहना लड़के एंजॉय कर रहे हैं, भाई ये एंजॉय के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान टीम ये रिजल्ट मांगते हैं इससे।
और वो कोई भी खेल रहा हो, हमारी सपोर्ट है। भाई आयरलैंड जैसी टीम आपके खिलाफ 193 रन अगर बना रही है, यही मैं बोल रहा हूँ सर, 193 रन, फिर पहला मैच जिस तरह आप हारे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपकी बॉलिंग, हम बॉलिंग को बोल रहे हैं, मैं ही था आपके प्रोग्राम में बोल रहा था सर ये बेस्ट बॉलिंग है अभी, इनकी बहुत अच्छी बॉलिंग है, पेस 6 में से अभी 2 ड्रॉप होंगे, कौन से होंगे, आज एक्सपोज कर दी उन्होंने पूरी एक्सपोज कर दिया। और उनका कोई ऐसा मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा, अभी देखे ना, अगर देखा जाए इनका आज फिर पॉल स्टर्लिंग नहीं चला, अगर जिसपे डिपेंड करते हैं वो, उसके बावजूद वो 190 प्लस कर गए। तो ये आप सोचने वाली बात है। और उसके बाद आपका मैच, ये तो पार्टनरशिप लग गई और उनसे कैचेस ड्रॉप हो गए। अगर वो 26 पे और 31 पे कैच हो जाता तो सिनारियो सर कुछ और होता भी। सही। तो इतना आसान नहीं है, भले छोटा ग्राउंड है, आप बहुत अच्छी टीम है, हम बोल रहे हैं हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा करती है, मगर फिलहाल अच्छा नहीं कर रही, ये मानना पड़ेगा। ये आपको, हम सबको गलत साबित करना पड़ेगा परफॉर्मेंस से, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। बिल्कुल, खासतौर बॉलर से इन कंडीशन में इस तरह की उम्मीद नहीं लगा, क्योंकि आपके सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, आमिर, शाहीन, नसीम। नसीम शाह ने पिछले मैच में 4 ओवर में 34 रन दिए जी, आज 4 ओवर में 36 रन दिए। वो नसीम शाह नजर ही नहीं आ रहा। बाल भाई मैं यही बोलने आ रहा था अभी कि आपने लास्ट मैच में कहा था कि कई फिटनेस, मुझे भी लग रहा है कि वो फुल फिट नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज को लेके। और हो सकता है अब ये अगले मैच में देखें, हो सकता है ये शायद ड्रॉप करके किसी और को खिलाएं, क्योंकि इनका हारिस जैसा बैठा हुआ है। अब हारिस की फिटनेस की क्या रिपोर्ट है वो चेक करना है ना, अगर चेक वो करना फुल्ली फिट होता तो उसको खिलाते वो ही। लाजमी, क्योंकि उसको पेस का एडवांटेज मुझे लग रहा है अभी उसकी चल रही है रिहैब ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन्होंने यही बोल दिया था हम उसको कैरी कर रहे हैं, मगर वो फुल फिट नहीं है। तो अब ये इस मैच के लिए, क्योंकि अब सीरीज का मैच हो गया, शुक्र है आज मैच जीते हैं, आप सीरीज में वापस आए, अगर वो 2 कैच हो जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सीरीज हार गए थे। और हमारे ग्रुप में भी आयरलैंड, और सीरीज अगर आप पड़ता है। और ये सर ये बात माननी पड़ेगी, आप दूसरे मुल्कों के मुकाबले में क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, वो न्यूजीलैंड ABC टीम हो, आयरलैंड टीम हो, इसके बाद तो यही रह गया कि आप नबीबी और नेपाल के खिलाफ खेलना ही बाकी बचा है सर। उसके अलावा अगर आप बोले हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेलेंगे और आयरलैंड के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और अगर कोई तगड़ी टीम सामने आएगी, बॉलिंग अच्छी होगी, सर आपको नई मैच में आने देंगे, वो 190 प्लस करके वो आपको मैच में आने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक चीज और सर मैं बताऊंगा, गंदी तरीन कप्तानी की है उनके कप्तान ने। हाँ बिल्कुल, जहां पे स्पिनर को नहीं लाना चाहिए था वहां पे लाए, उन ओवर्स में लाए, और उसमें फिर फकर सेट हुआ। मतलब अकल से पैदलों वाली कप्तानी की उन्होंने, जहां फास्ट बॉलर को या मीडियम पेसर को लाया, उन ओवर्स में आप लेके किसको आ रहे हैं, स्पिनर को, वो भी लेग स्पिनर। सही। अरे भाई वो बड़ा, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर लाहौर से काशिफ बोल रहा हूँ सर। काशिफ साहब, रोज आपकी कॉल लग जाती, क्या कहेंगे? सर ये मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारी पहले जो स्ट्रेंथ होती थी ना, जिसे हम कहते थे बॉलिंग अटैक होती थी हमारी, कि हम कम रन से भी इनको जो है ना टीम को आउट कर सकते हैं। तो अब तो सर 180 190 ये आयरलैंड की टीम कर रही है हमारी पेसर के खिलाफ। पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछना क्या चाह रहे हैं? जो हमारे पेसर हैं, अब वो ये कह रहा हूँ कि डिपेंड करते थे हम ये नहीं, आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? तो हमें भी पता है कि हमारी बॉलिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं ना प्रोग्राम के शुरू में कि हमारी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त रही है। आप सवाल कीजिए, क्या सवाल करेंगे? सर ये था कि क्या वजह कि क्यों नहीं ये ऐसा अच्छी बॉलिंग कर रहे? ठीक है, बस ठीक है, कह रहे क्या वजह है, क्यों अच्छी बॉलिंग नहीं? सर पहले के बॉलर से तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ना, वसीम भाई, शोएब भाई, वकार भाई, ये इसी को इन्हीं को कह रहे थे कि पहले कितनी अच्छी करते थे। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इन्होंने अच्छा किया है, मगर पीसीस में किया है ना। अभी हर चीज चेंज हुई हुई है, मैनेजमेंट नहीं आई हुई है, आपके बीच में पुराना एक आमिर आया है। देखिए अभी टीम में जब तक फाइनल नहीं होगी, प्रेशर एक दूसरे पे है, फिर एक चीज क्लियर नहीं हो रही, ये मैच ये प्लेयर खेल रहा है, अगला मैच दूसरे प्लेयर खेल रहे, तो सवालिया निशान सब में। खान को ऊपर भेज दिया उन्होंने 5वें नंबर। चले वो तो रिक्वायरमेंट थी कि आप चाह रहे थे जल्दी फिनिश करें, वो समझ में आ रहा था, मगर हम अगर बॉलिंग की बात करें, इमाद वसीम को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहा बाबर? 3 ओवर्स कराए उससे, प्रॉपर तरीके से नहीं यूटिलाइज कर रहा, आप नोट करें। हाँ ये इकबाल भाई आपने बिल्कुल सही नोट किया, और कहीं ना कहीं आप ये देखें दुनिया में जितनी लीग्स खेला है वो उसकी स्पेशलिटी नया बॉल से बॉल करना, और 4 बॉलर्स के आजमाने के बाद 5वें नंबर पर इमाद वसीम को बॉल थोड़ी लेकर आया। जो बॉल का वो एडवांटेज लेता है उससे नहीं ले पा रहे। अब क्या दिमाग में रख के कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने का चल रहा है काम कि हम ये भी ट्राई कर लें, ये भी कर,
ट्राई का टाइम अब बहुत कम रह गया, आप कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के खिलाफ अगर ये होगा तो इंग्लैंड तो इनको कूद डालेगा सर। इंग्लैंड की जो टीम है उसको बोल रहे हैं टॉप 4 में ना हो तो फिर बोलिएगा, ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, जो दुनिया में बड़े बड़े नाम है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और जिस तरह की वो कंडीशंस में है, क्योंकि खासतौर अभी आईपीएल में जो उनके प्लेयर खेल रहे हैं वो बेहतरीन, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, सैम करन, ऐसी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं ना वो, तो कहीं ना कहीं फर्क तो है। और आपको मैं एक चीज बार बार रेस करता हूँ हर प्रोग्राम में, सर आपको अपना लेवल गेम का ऊपर ले जाना पड़ेगा, वरना आपको इसी तरह छोटी बड़ी हर टीम स्ट्रगलिंग पे फेज में लेके आ जाएगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर रफीक शाह बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी रफीक शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये खुर्रम मंजूर साहब से पूछना था जी, क्योंकि ये क्रिकेटर हैं तो इनको तो पता होगा कि हमने 4 ओपनर खिलाए हुए हैं, तो ये मैनेजमेंट का कोई मसला चल रहा है या कोई खिलाड़ी नहीं अपनी जगह से हटना चाह रहा? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कह रहे हैं 4 ओपनर्स हमने खिलाए हुए हैं, नहीं रिजवान भी इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, साइम अयूब से दोनों मैचेस में रिजवान और आल। लग रहा है आपको कॉम्बिनेशन यही रहेगा ओपनिंग का? मुझे तो लग रहा है जिस इंटरव्यू की मैंने आपको बात बताई है ना, उसमें उन्होंने ये भी कहा हमें पता है कि वर्ल्ड कप में क्या करना है। तो यही करते हैं, मतलब ओपन यही जाएंगे दोनों? मुझे तो यही लग रहा है, साइम अयूब और रिजवान नहीं, मुझे तो ये लग रहा है बाबर और रिजवान लग रहे हैं। अब मुझे लग रहा है बाबर रिजवान आज 6 पे आउट हो गया, 6 रन बनाकर। कंसिस्टेंट नहीं है ना, और पता है जिस पर्पस के लिए टीम में आया, देखें मैं क्लियर बता दूं, मारेगा हाँ, वो सर्किल में आपको सामने वाली टीम को डैमेज करेगा, और वो अभी तक वैसा डैमेज नहीं कर पाया पिछले 7-8 मैचों में, जैसी उसके एक ट्रेडमार्क है। तो वो कहीं ना कहीं फिर सोचेगी मैनेजमेंट के भाई इस पेयर के साथ ही जाए, बाबर और रिजवान के कम से कम सर्किल में विकेट तो नहीं गिरती। फिर आप एक स्टेप पीछे होते हैं ना कि भाई आपने प्लान बी करना है। प्लान ए हमने नया सोचा, भाई साइम को लेके आए, बाबर एक हैंड संभालेगा, रिजवान वन डाउन आएगा, लंबा करेगा, मगर वो चीज रिजल्ट नहीं दे रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका पर्पस पे फिर एक ये कि साइम शायद ड्रॉप, मेरे हिसाब से वो ड्रॉप नहीं बनता, मगर हो सकता है फिर ड्रॉप करना पड़े। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट सोचेगी, क्योंकि आप पे टीम सर्किल पे डिपेंड कर रही है कि आप डेंजरस प्लेयर हो, सारी टीमें आपसे डरी हुई है, मगर आप वो इम्पैक्ट दे नहीं पा रहे हो जिस चीज पिछले मैच में 40 कुछ किए, अच्छे किए हैं, मैं बोला पैचेस में कर रहा है वो, क्योंकि देखें अटैकिंग प्लेयर सर ऐसी होगा, या तो वो करेगा या आउट होगा, तो दोनों चीजें है ना, सेफ तो है ही नहीं ना, बीच वाला चक्कर ही नहीं है। तो अब ये एक सवाल है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा 4 ओपनर खेल रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी तो फकर को ओपनर नहीं भेज रहे, अभी तो फकर को नहीं भेज रहे, फकर 4 नंबर 5 नंबर पे सेटल हो गया, उसको बोला हुआ है कि आप नहीं लोगे, आप गेम खेलो, भले थोड़ा सा टाइम जाते ही मारना शुरू हो रहा है ना। तो ये देखें उस 10 से ऊपर के एवरेज में सर किस तरह कवर होगा, आपको जाती अगर एक आध बाउंड्री लगती है, कॉन्फिडेंस। अच्छा आज आजम की बात कर लें, अगर आजम का जो एक्स्ट्रा कवर में पहला शॉट कनेक्ट हुआ है, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो इसलिए फकर को बोला हुआ है भले आप एक आध ओवर ले भी लें, उसके बाद आपका जो गेम है ना वही खेलो। लेकिन आज उन्होंने उसको मुंह में गेंद दी, जहाँ जो उसका रेंज है उस रेंज में एक वो इनएक्सपीरियंस कप्तानी, गंदी फील्डिंग, और दूसरी बात बॉलिंग अपने एरियाज में की नहीं। ठीक है, ये रन बहुत थे सर। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं उमर रियाज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी उमर रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? मैं पूछना है, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि कह लिए मेरा ये पैगाम बाबर आजम तक पहुँचाइएगा कि जब भी वो बैटिंग करता है तो उसको मैच की पोजीशन के साथ, मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। अभी आयरलैंड का पिछला मैच देख रहे यार, उसमें 57 किए, तो मैच एक्शन किस तरह हुआ। आज अल्लाह करे वो जल्दी चला गया, लेकिन पाकिस्तान ने मैच जीता। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो जल्दी चला जाया करे? नहीं, जल्दी नहीं जाया करे, मैच की पोजीशन के, मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेले, ना कि अपने रिकॉर्ड बना ले। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि सेल्फिश बैटिंग नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर रियाज साहब, आपने इस्लामाबाद से कॉल किया। आज बाबर आजम 0 पर आउट हो गए, वरना बाबर से तो हर मैच में रन्स की तवक्को की जाती है। ये चीज़ अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये इकबाल भाई फकर का फॉर्म में आना सबसे अच्छी चीज़ ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका पीएसएल गंदा तरीन पीएसएल गया है, क्योंकि फकर की एक रेपुटेशन है जिस तरह का वो डेंजरस प्लेयर है, और ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे बैक करेगा। जिस तरह की वो फॉर्म, और ये आसान कंडीशंस नहीं है, बैट्समैनों के लिए आसान कंडीशन नहीं है। लेकिन फील्डिंग भी तो हमारी इतनी अच्छी नहीं रही, आपने देखा कैचेस हमने लिए, लेकिन हमसे मिस फील्ड बहुत हुई, बड़े मसाइल है हमारे लिए। अच्छी फील्डिंग तो सर पीएसएल से हम नोट कर रहे हैं, उससे पहले याद होगा एशिया कप जो था, मैं यही बैठा था आपके साथ, उसमें भी यही हुआ,
सीरीजें आप उठा के देख लें, कैचेस ड्रॉप हुए और सीरीज हार अब गया। तो फील्डिंग कोच भी बदल दिया है तो ना, ये सर ये एकदम आफ्ताब खान आ गए ना। सर आफ्ताब खान पहले अब्दुल मजीद होते ना फील्डिंग कोच, आफ्ताब खान ये वही क्रिकेटर है मुझे लग रहा है, हबीब बैंक वाले, HBL वाले, हबीब बैंक वाले रिजवान लेकर आए इनको क्या? सुनने में ये आया, मुझे पता है, सुनने में यही आया है, और बाकी अल्लाह जानता है। बोर्ड में आया और ये अभी से एक चीज बता दें इकबाल, ये अभी से नहीं है, काफी टाइम हो गया ये। अब फील्डिंग कोच तो पहली मर्तबा बने। हाँ, बेसिकली इनकी डेजिग्नेशन इनको दे दी गई है एज ए फील्डिंग कोच। वैसे तो जो शुरू में ये एंटर हुए थे टीम में, साइड आर्म स्पेशलिस्ट है ये। अच्छा, जो स्टिक से लड़कों को कराते हैं, उससे आपको बड़ा प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन अब अगर हम इस सिचुएशन में देखें, आप देखते हैं अगले मैच में नसीम शाह को इन्हें आराम कराना चाहिए। जिस तरीके से अब्बास आफरीदी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, स्लोअर डिलीवरीज को जिस तरीके से मिक्स कर रहा है, लड़का आज उसने 2 विकेटें ली। बेहतरीन, आपने ये चीज नोट की है, वो लड़का पिछले मैच में 3, इसमें 2 5 आउट कर दिए, सबसे ज्यादा आउट है उसके भी। दूसरी बात ये, उसके पास वेरिएशन है, उसने सारे एक्सपीरियंस बॉलों में सबसे कम मार उसी ने खाई है, और मुश्किल टाइम में बॉलिंग की है, जब बॉल को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, बोलते हैं स्विंग हो रहा है, नया बॉल दिमाग से गेंद की है, दिमाग से बॉल अपनी तेज डिलीवरी, ये चीज वो, और ये चीज इसकी देखने में आई थी, जो इससे जो लास्ट PSL इससे पिछड़ा है, जिसमें ये बेस्ट बॉलर वहां से ये ग्रो किया, और ये देखें इस बॉलिंग लाइन में अगर ये अपनी जगह बना रहा है तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अतीक खालिद बात कर रहा हूँ चिन्योट से। जी अतीक, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हसाइन को हम जिस चीज़ के लिए या जिस परफॉर्मेंस के लिए लाए हैं ओपनिंग पे, वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे। हम देख रहे हैं कि दूसरे मैच में वो चीज़ वो शो नहीं कर पा रहे। तो फखर को बाबर के साथ ओपनिंग के लिए लाया जाए ताकि वो देख सकें, हम वर्ल्ड कप के में आगे परफॉर्मेंस उनकी देख सकें। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो फखर को लाया जाए ओपनिंग पे, और दूसरा जो फर्स्ट ओवर है वो शाहीन की बजाय आमिर से करवाया जाए। आमिर ने 4 ओवर में 44 रन दिए, अभी आप कह रहे हैं उसी से कराया जाए? सर वो तो शाहीन ने भी तो दिए ना, लेकिन शाहीन का आपको पता है कि उसने जो विकेटें ली हैं T20 में, 50 से ज्यादा विकेटें उसने पहले ओवर में ली है अपने। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना। देखिए, अब आप कह रहे हैं एक आदमी इतना सक्सेसफुल रहा है, आप कहते हैं उसको हटा के उससे कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आतिक साहब। वो करेंगे सब लोग अपनी अपनी लॉजिक बताते हैं मन तक, अपनी कि आमिर से कराया जाए। उनको ज्यादा मुझे भी आमिर उस रिदम में नजर नहीं आ रहा है। टाइम तो लगेगा, पहला ओवर उन्होंने जो आज किया है उस हिसाब से उस रिदम में नजर नहीं आ रहा। सर ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो प्रेशर है ना कि आप ये गेम खेल लें, अगले मैच में आप इंतजार कर रहे हैं टीम क्या अनाउंस होगी, और ये आयरलैंड के खिलाफ ये बात हो रही है, आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन होगा। हाँ, तो अभी आपने 15 अनाउंस करने, 18 लेके गए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो जहन में रखी हुई है लड़कों ने, और प्रेशर है ये। सही, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और पाकिस्तान आयरलैंड के दूसरे T20 के हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले गए दूसरे T20 मैच के हवाले से, जो आज डबलिन में खेला गया। अगरचे आज बारिश की वजह से ताख़ीर से मैच शुरू हुआ, कंडीशंस भी ओवरकास्ट थी, और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग भी की, और उसके बावजूद 193 रन बनाने में कामयाब हुई आयरलैंड की टीम। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैनों ने हदफ का ताक़ुब किया, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, और ये कह रहे हैं कि एक तो उनके कप्तान की नाक़िस हिकमत अमली, और दूसरे उनके बॉलर्स की मायूस कुन बॉलिंग के, जिस तरफ उन्हें गेंद करनी चाहिए थी वहाँ नहीं की, फिर कैचेस ड्रॉप हुए। तो डेफिनेटली ये थ्रेट तो है आयरलैंड की टीम हमारे लिए। खुर्रम क्या कहेंगे, हमारे लिए वर्ल्ड कप में जो मैच है हमारा इनसे फोर्ट लॉडरडेल में, जो फ्लोरिडा में हमारा मैच है, और वहाँ पर ये मुश्किल डाल सकते हैं। वहाँ की पिच ज़्यादा तेज़ नहीं है, और स्पिनर हम एक ही खिला रहे हैं, इमाद वसीम को हम खिला रहे हैं, वो भी उससे 3 ओवर कराते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के अंदर ना 2 स्पिनर कम से कम तो खेलें, और मुझे ऐसा लगता है इमाद के साथ जो होगा अबरार होगा। शादाब का एडवांटेज है इनको बैटिंग का, सर ऑनेस्टली बात की जाए, शादाब की एज ए स्पिनर टीम में जगह नहीं बन रही। ये वो सच है, कोई माने ना माने। देखें, अच्छी चीज है, प्लेयर अच्छा है, मगर अभी वो डिलीवर नहीं कर रहा। आपके साथ बेंच पे वो बैठा हुआ है जो प्लेयर आपके लिए, बोलते नहीं तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, तो आप उसको काहे के लिए बिठाए हुए हो भाई।
उसको खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो। मैं तो सोच रहा था आज के मैच में खिलाएं, क्योंकि जो टीमें आपके ग्रुप में है वो थोड़ा सा यूनिक एक्शन वाले बॉलर पे फंसती हैं। वो क्या दुनिया फंस रही है। आप देखिएगा श्रीलंका जब आता है वो 2-3 नए एक्शन के बॉलर होते हैं, उनके फास्ट बॉलर हों, स्पिनर हों, वो खेले ही नहीं जा रहे होते। इवन इंडिया ने 4 स्पिनर अनाउंस किए, उसमें से 2, एक चाहल जो है वो नॉर्मल है, एक रविंद्र जडेजा, 2 है वो दोनों यूनिक एक्शन है। क्यों है? इसलिए कि एक चीज मौजूद है फॉर्म में, आप उसको इस्तेमाल करें ताकि टीम जीते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के मैच यादव जो है वो चाइनामैन टाइप है और बड़ा मतलब बैट्समैन खेलने से पहले प्लान करता है उसके लिए। जब बैट्समैन सोचने पे मजबूर हो जाए ना तो कहीं ना कहीं आप फिर एक स्टेप आगे चले जाते हैं बॉलर। तो आपके पास एक अबरार एक अच्छा प्लेयर है और ऊपर से फॉर्म में आप उसको खिलाएं, ये मैच खिलाने वाले हैं उसके, ताकि उसका कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। जिस तरह वर्ल्ड कप में अबरार को पूरा वर्ल्ड कप घुमा फिरा के ले आए थे, कहीं इस सीरीज में भी ये ना हो। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मिर्जा भाई इजाज बात कर रहा हूँ काड़ा से। जी एजाज साहब, काड़ा से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दोनों बंदे हैं ओपनर सैम और फखर से ओपन करवाएं। और जो है ना मिडिल ऑर्डर में हमारे तगड़े प्लेयर है बाबर और रिजवान, ये दोनों बंदे अगर मिडिल ऑर्डर में आए तो हमारी टीम काफी बेहतर हो सकती है। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप ये हमारा उकाड़ा का जो स्टेडियम है ये काफी अरसे से बना हुआ है। मिर्जा भाई कम से कम इंटरनेशनल मैच नहीं तो हमारा डोमेस्टिक मैच ही यहाँ पे कोई करवा दे, PSL का मैच ही एक करवा दे। वो वहाँ मुल्तान की सियासत थी ना, मियां मुनीर साहब का ताल्लुक है ना उकाड़ा से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी रहे, और ज़का अशरफ के दौर में वो मुल्तान की सियासत में एक और साहब आ गए थे, ज़का अशरफ साहब के दोस्त, अब मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो उसकी वजह से था। होना चाहिए डेफिनेटली, आपकी आवाज़ मोहसिन नकवी साहब तक ज़रूर जाएगी कि उकाड़ा में मैच होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। वो कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में अगर इन दोनों को लाया जाए बाबर को। सवाल का जवाब है ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ना रिजवान अपनी जगह छोड़ने को तैयार है, वो अभी देखे ना इनिंग्स ओपन करा उसने, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं की थी। सर उसको कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है नाराजगी है, और एक शख्स को क्यों नहीं होगी कि मैं एक रन उसने ओपनर की हैसियत से किए टी20 और 1-2 मैच की बात नहीं हो रही है, 3-4 साल से रन कर रहा है। तो बोलने के भाई अगर हटाना ही एक मिसाल है तो भाई ये खुद हटे ना, मतलब एक ये आपस में सवाल उठ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि रिजवान बाबर को आप किस तरह कन्विंस करोगे कि भाई आप नीचे खेलो, हम ये चाह रहे हैं। अभी उसकी 2-4 इनिंगें खराब हुई हैं साइम की, तो इसको ड्रॉप कर दो भाई, किसी पर्पस के लिए लेके आए तो उसको वो चीज में यही है, या तो वो सामने बॉलिंग लाइन को उड़ा देगा या वो आउट होकर ड्रेसिंग रूम में बैठ जाएगा, उसको इसलिए लेके आए। अब आप चाह रहे हैं फखर भी जाए, तो फखर को पहली बात तो ये सेट हो चुका है 4 नंबर पे अपने वो सेटल हो चुका है। दूसरी बात अगर ये करेंगे भी ना सर, ये पॉसिबल ही नहीं है रिजवान बाबर अपनी जगह छोड़ के बोले नहीं आप दोनों ओपनिंग करें, हम नीचे देख लेंगे। फखर का सबसे बड़ा एडवांटेज है लेफ्ट हैंडेड है, फिर वो जिस तरह स्पिनर के अगेंस्ट खेलता है बहुत डेंजरस खेलता है, और अभी वो फॉर्म में भी उसको तो हिलाना। लेकिन लोग कहते हैं फखर जो है वो सर्किल का ज्यादा अच्छा प्लेयर है। नहीं देखिए गेंद जरा हार्ड होता है, सर्किल में दायरे के अंदर फील्डर होते हैं। अच्छा चले मैं आपको बता, आपने सवाल अच्छा किया, मगर ये पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान टीम से ओपनिंग नहीं कर रहा। 3-4 साल नहीं, एक आध साल, पिछले वर्ल्ड कप में भी ये नीचे नहीं आया सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये सिर्फ जहां से किए ना T20 की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू जो इसने ओपनिंग की है ना वो की है इसने कलंदर से, सारे एडिशनों में 0 करे 100 करे टीम जीते हारे, ये ओपनर ही खेल रहा है और उसको एक रोल दिया हुआ आपने खुला खेलना है। तो वहां पे पाकिस्तान टीम में ऐसे ना 50 ओवर में अगर मिसाल है नीचे चला गया, ये ओपनर आ गया या T20 में यूज कर लिया, फिर इस तरह प्लेयर से परफॉर्म नहीं, तो वो प्लेयर बड़ा प्लेयर होता है जो नंबर छोड़ के परफॉर्म करना शुरू कर दे। हालांकि फखर ने नंबर अपना छोड़ा, फखर ने अपना नंबर छोड़ा है, वो टीम में आया था एज एन ओपनर आया जी। ये बड़ी बात है कि आप अपना नंबर छोड़ के दूसरों के नंबर पे जाके आप कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी फखर को छेड़ना बेवकूफी है, वो सेटल्ड है, फॉर्म में रन कर रहा है, उसको हिलाने की जरूरत नहीं आ रही। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सिद्दीक अकबर हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। जी हाफिजाबाद से सिद्दीक अकबर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये है कि अभी जो टीम आपने आयरलैंड के खिलाफ सिलेक्ट की है, क्या यही टीम हमारी वर्ल्ड कप के लिए है कि ये अभी तब्दीली का सिलसिला जारी रहेगा? और मेरा सवाल यह है कि क्या फखर को आप अभी जो खिला रहे हैं इसको अब ड्रॉप तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको सबसे पहले भी ड्रॉप किया जा चुका है, उसकी परफॉर्मेंस भी अब बेहतर है। आज के मैच में भी 78 स्कोर उसने किया है, ठीक है। और एक सवाल मेरा ये है कि गुजरावाला का इंटरनेशनल जो है
स्टेडियम है, वहाँ पे काफी अर्सा पहले पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था, उसके बाद कोई भी मैच गुजरांवाला स्टेडियम में नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वो जो वहाँ के लोग हैं, हालांकि देखें ना आप, हुकूमत में तो ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी, अगरचे वो इलेक्शन हार गए तो गुजरांवाला में, और नुमान भट्ट साहब उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, सियालकोट रीजन के प्रेसिडेंट रहे। क्या वजह है? एक तो गालिबन ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल टीमें इसलिए नहीं आती कि वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है, और भी कई वजूहत हो सकती हैं। उस मैदान की हालत ज़ार बहुत ही ख़राब है। सिद्दीक अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अब वो सिद्दीक अकबर साहब जिस तरह से वो बात कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के हवाले से बोलता हूँ, मैचेस अगर इंटरनेशनल नहीं हो रहे तो फर्स्ट क्लास के लिए ग्राउंड अगर हमारा अपना है, इंटरनेशनल मैच खेले हुए तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए। इसमें वहाँ तो जलसे भी होने लग गए थे ना गुजरांवाला स्टेडियम, म्यूनिसिपल स्टेडियम गुजरांवाला में जलसे भी होने लग गए। तो सर अब मैं इस पे क्या कमेंट करूं? वहाँ सचिन तेंदुलकर भी खेला जब 89 में इंडिया की टीम आई थी। आई होप कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहाँ पे कराएं, क्योंकि आपका इंटरनेशनल स्टेडियम है, इस बार वो रेनोवेशन भी होगी, चीज़ें होंगी तो अच्छा है। और दूसरी बात जो उन्होंने सवाल किया कि फ़खर को, देखें इन्होंने भी वही बात की है कि जब आप किसी प्लेयर को कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसके दिमाग में आप डाउट डाल देते ना कि अगले मैच में हम सोच रहे हैं इसको नहीं, इसको ट्राई कर लें, फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, भले वो जितना भी हो। आप ये चीज बाबर के साथ शुरू कर देना, बाबर की भी जितना कंसिस्टेंट है उसमें भी डाउट आ जाएगा। तो प्रेशर आप डाल लेना, जो चीज अब आप बहुत ट्राई हो गई, बस ट्राई हो गई, बस हो गई है, अब आप प्रिपरेशन कर लें जो हमने खिलाई रह गई। अब तो सिर्फ 5 मैच रह गए सर, मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान आयरलैंड दूसरे T20 मैच और सीरीज़ के हवाले से। अब परसों सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा डबलिन में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। लेकिन खुर्रम, आप क्या देखते हैं जो पाकिस्तान की बॉलिंग, फील्डिंग और फिर बैटिंग? चले, रिजवान ने आज रन स्कोर कर दिए, फ़खर जमान ने कर दिए, लेकिन अभी भी लगता ये है कि पाकिस्तान की वो टीम नहीं नज़र आ रही कि जो वर्ल्ड कप के लिए एक फेवरेट टीमों में शुमार हो। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और बैटिंग में तो प्योर सवाल ये निशान है बहुत सारे, क्योंकि आप रिजवान और बाबर को साइड पे कर दें तो आप 150 रन की टीम है, 150 के अंदर आउट हो जानी है। अगर आप देखें, वो हमने बोला था आखिरी मैच न्यूजीलैंड का 70 निकाल दें, 100 रन नहीं हो रहे थे पाकिस्तान के बाबर के। आज रिजवान का अगर 26-31 पे कैच हो जाता तो फिर फ़खर के रन, वो भी फ़खर का भी कैच ड्रॉप हुआ, उसी से एक ही फील्डर से हुआ ड्रॉप, और बड़ा आसान कैच उन्होंने ड्रॉप किया। इससे अंदाजा लगाया ना, मैंने बोला इनकी एक तो कप्तानी में बहुत मसले थे, पॉल स्टर्लिंग बिल्कुल जीरो कप्तानी की उसने, और रही सही फील्डिंग ने कसर पूरी कर दी। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे वो, पहला मैच जीत गए तो उन्होंने कहा नहीं जी अब तो हमने 193 रन भी कर दिए। और मेन चीज ये, दोनों मैचों में जिसपे ये डिपेंड कर उसके बगैर रन किए, मेन चीज ये। अब मैं हैरान, स्टर्लिंग तो ये PSL भी तो खेल कर गया था ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड से था, खेला है, और ये टॉप 10 में T20 के डेंजरस प्लेयरों में आता है ये, और हर दफा मैचों में वो उतना कामयाब नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि सर अच्छी टीम है, जो आपने बोला ना, जो बड़ी टीम है, जिनकी एक रेपुटेशन है, जिनका होमवर्क बड़ा अच्छा होता है, वो आपको इस तरह प्लेयर वो मार्क करते हैं। हाँ, वो आपको इस तरह मैच में वापस नहीं आने देंगे। आपने 190 करवाए और आप उसके बाद आप 13 पे 2 हो गए, 13 पे 2 हो गए, आप 2.5 तकरीबन ले गए मैच को। उसके बाद आपने मैच उनको दे दिया, किस तरह दे, फील्डिंग में दे गया, फिर बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं, बीच में, बाहर, पीछे पीछे। आज वो बॉलर भी नहीं चला यंग, जिसने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हो रही थी ना, वो पहले कर रहे थे हार्ड लेंथ एरिया में, उसके अंदर वेरिएशन कर रहे थे, वो मुश्किल हो रहा था। आज शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हो रही थी जिसमें कट पुल दोनों लग रहे थे। रही सही जो उन्होंने कप्तानी में उन्होंने जो स्पिनर को दिए और जिस टाइम दिए, गलत वक्त पे मैं हैरान। 16वां 17वां ओवर 15वां ओवर के बाद स्पिनर का क्या काम है, और जबकि दोनों बैट्समैन सेट हो गए थे। और फ़खर, मेन चीज रिजवान का मसला नहीं था, लेग स्पिनर बॉल करना आ रहा है और फ़खर खड़ा हुआ है, जबको पूरी दुनिया जानती है वो ऑन साइड कितना पक्का है, मिड विकेट और स्वीप उसकी किस तरह की है, कितना डेंजरस है अगेंस्ट स्पिनर। और उन्होंने आराम से उनको 2 ओवर करवाया, उसके बाद वो मैच सीधा करके निकल गया। रही सही फील्डिंग पे हो गई। तो आप इस टीमों में तो चले, आप सरवाइव कर गए। अभी अगला मैच अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, ये सीरीज जीते, अगला मैच आसान नहीं है सर, प्रेशर का मैच है। इस तरह का दोबारा हुआ ना, दोबारा ये गलतियां देखें, टीमें वर्क तो करती हैं, 193 अगर दोबारा करवा दिए तो फिर मुश्किल, सर बहुत मुश्किल है सर। ठीक है, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब और खुर्रम को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर फजल मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले हमने एशिया कप हारा है, उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, सही है, तो वही कप्तान अब दोबारा फिर लेके आए हैं। ये मुझे बाबर आजम बिल्कुल कप्तान अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे प्लेयर जवान हमारे जैसे पहले टीम हुआ करती, जैसे आपने अभी सवाल किया है, जैसे राशिद टीम थे, मोइन खान थे, वो हमारे साड़ी रुपये थे, इस तरह का प्लेयर को याद नहीं रहा। ठीक है, आपको एतराज है बाबर की कप्तानी पर, कह रहे हैं कप्तानी उस तरह की नहीं कर पा रहा। पिछला मैच हम हार गए थे आयरलैंड से, आप देखें ना कि 182 करके हम हार गए आयरलैंड से, ना तजुर्बाकार टीम, जबकि स्टर्लिंग भी नहीं चला। सर बॉल बिरिंग ने रन पिछले मैच की बात कर रहे हैं, आज 190 प्लस जो हुआ ये कप्तानी की वजह से भी हुआ। हाँ, हो सकता है। आपके पास भाई प्लान नहीं था ना, बॉलर को अगर मार पड़ लिए आप प्लान, आपने साइम से PSL में ओवर करवाए, एक ओवर में 7 रन दिए उसने। हाँ, और फिर आपने उसको नहीं ट्राई किया। एक चांस ले सकते थे ना सही। आप इमाद से नया बॉल करा ले। ठीक है, जब सब पता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इस पे मैं बात करूंगा कि इमाद से जो नई गेंद नहीं हो रही, कि इमाद वसीम की वापसी या आमिर की वापसी, आप स्टोरी ब्रेक करें। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, लग रहा है बज़ाहिर तो यही लग रहा है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद कहते हैं। अब एक आध मिनट बाकी रह गया है। आज पाकिस्तान 7 विकेटों से जीता। खुर्रम, क्या देखते हैं अगले मैच में कुछ तब्दीलियां होंगी पाकिस्तान की? मुझे ऐसा लगता है टीम में चेंज हो, शायद बॉलिंग में सीरीज दाव पे लगे है। क्योंकि देखें नसीम से वो जो चाह रहे हैं वो ऐसा हो नहीं रहा, हो सकता है वो फिट नहीं है, वो डेंजरस नहीं आ रहा। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हो कि उस पर लोड डाला जाए ना उसकी पुरानी इंजरी वापस आ जाए। हाँ। तो मुझे लगता है नसीम को चेंज करके। इरफान नियाज़ी कहाँ गया? वो फुल्ली फिट नहीं हुआ क्या? उसको लेकर गए, फिट हुआ मगर टीम में जगह नहीं बन रही है। उस्मान खान की भी कहानी क्या खत्म हो जाएगी? मैंने आपको पहले बोला था सर, इरफान खैर प्लेयर अच्छे हैं मगर टीम में जगह नहीं बन रही। उस्मान खान की बात कर रहा हूँ। उस्मान का भी अभी आप देखें ना, ऊपर 3 में खेलने वाला प्लेयर है। अब 3 किस तरह बैठाएंगे? रिजवान को बैठाएंगे या बाबर बैठेगा? मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए कहीं 15 के स्क्वाड में जो उस्मान खान पे छुरी न चले। सर मुश्किल लगा, यही लग रहा है क्योंकि आजम खान से क्योंकि आप वन डाउन अगर देखें ना, आप वन डाउन ये सलमान आगा को भी लाए उसको और बहुत जबरदस्त वो प्लेयर है, एज ए साथ ऑफ स्पिनर भी, फील्डर बड़ा अच्छा है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।